तो 1 2 3 हियर वी गो, है ना। तो अभिषेक जी, आपका स्वागत है इस शो में। पहला मेरा शो है पॉडकास्ट, सो होपफुली इंटरेस्टिंग होगा। एंड वी पिक्ड अप एंड वी हैव नोन ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड नाउ। मुझे लगता है शायद जल्दी 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ है ना। तो एंड वी हैव वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, वी कीप वर्किंग। तो थोड़ा मैं चाहूंगा ना, बिकॉज एंड दिस दिस वी आर डूइंग फ्रॉम एन, मतलब थोड़े से स्टूडेंट्स जो हैं जिनको हम गाइड कर सकें, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में आना चाहते हैं। तो थोड़ा इफ यू कैन जस्ट गिव योर बैकग्राउंड, ताकि थोड़ा लोगों को समझ में आए कि हम क्या बात करने वाले हैं आज। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला पॉडकास्ट। यस, तो हमने ऑडियो पॉडकास्ट की है हाँ, लगातार लगभग 2 साल के ऊपर, है ना। कोविड पूरा जब हाँ, चालू किए थे मॉर्निंग ब्रीफिंग, अभी भी करेक्ट। शायद ऑनलाइन कहीं अभी मिल भी जाएगी। हमें स्पॉटिफाई पे वो ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन बहुत मिल सीरीजन, जाएगी। बहुत डिटेल्ड है, बहुत अच्छा है। फार्मा था, ऑटोमोटिव था, और अभी जो है चलो, ये एक नई शुरुआत। बिल्कुल। तो बैकग्राउंड तो मेरा नाम अभिषेक प्रधान, बाय एजुकेशन कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, फिर एमबीए कर लिए, फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी कर लिए, और फिर सीएफए अटेम्प्ट करे, और फिर उसके लिए दुबई भी गए उसके लिए दुबई भी गए। तब एग्जाम इंडिया देने। में होता नहीं था एग्जाम, तो दुबई भी गए। तो और फिर कंसल्टिंग में आए। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। सॉफ्टवेयर बूम पीक पे था, और हमारे सारे जो कलीग्स थे, या हमारे बैच वाले सब लोग इन्फोसिस, और तब तो खैर इन्फोसिस वैसा पॉपुलर नहीं था, बट इन्फोसिस और करेक्ट, करेक्ट। सारे विप्रो में जॉब ढूंढ रहे थे। और हमें समझना था कि बिजनेस होता कैसे है, क्योंकि पेपर में देखते थे, एक हितवाद आता है हमारे यहाँ विदर्भ में, उसमें एक पेज रहता है फाइनेंस का, उसमें रहता है Q3 Q4। हमें समझ में ना आए Q3 ये Q4 Q4 है होता क्या? क्या है। तो जिज्ञासु थे, तो पता चला कि नहीं, ये फाइनेंस की भाषा है। और Q3 Q4 के रिजल्ट्स, उसी जिज्ञासा में जो बैचमेट कर रहे थे एमसीए, हमने कर ली एमबीए। और एमबीए में पता चला कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिजनेस होता कैसे है वो सब समझ में आया। थोड़ा और जिज्ञासा बढ़ी, सोचा कि थोड़ा फाइनेंस में और डीप पढ़ा जाए, तो सीए में तो बहुत टाइम लगता है, सोचा सीडब्ल्यूए कर ले। तो वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग से लेके तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब पढ़ लिए। अब सोचा फैक्ट्री में काम कौन करेगा, वो तो बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि साथ वाले कर रहे थे एसी कैबिन में काम सॉफ्टवेयर में, करेक्ट। तो हम फैक्ट्री में कैसे करें। कैसे करें? तो फैक्ट्री से समझ में आया कि ठीक है, कंसल्टिंग एक चीज़ है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, और आप हर रोज नई फैक्ट्री देख सकते हो, हर चीज़ कर और एसी, कंसल्टिंग में। और एसी के केबिन में तो बैठ यही, सकते हो। हाँ, तो कंसल्टिंग के तलाश में हम पहुंच गए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो विदाउट एनी फॉर्मल, बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज टर्म नहीं मालूम था, पहुंच गए कंसल्टिंग में। और वहां से शुरुआत हुई। आज 16-17 साल हो गए कंसल्टिंग करते करते, कंसल्टिंग करते करते, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और करते बहुत सारे करते पहुंच प्रोजेक्ट पे गए। भी काम किए, देसी विदेशी, हाँ, तो एम्बेसीज, राइट। गवर्नमेंट, ऑल सॉर्ट्स, है ना। बड़े छोटे, आई थिंक बहुत सारे डील्स किए होंगे हाँ, आई तो थिंक। मतलब ग्लोबल लीडर से लेके तो लोकल लीडर तक लोकल लीडर सा, तक, सारा गली के लीडर तक भी काम किए सारा शायद। प्लेटफॉर्म देख लिए। और आई थिंक इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी, बहुत हाँ, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी भी होती है, क्योंकि डील कब क्लोज होगी ये पता हाँ, नहीं होता है। तो साल साल भर आप शायद एक एक डील पे काम करते हो ना। एंड एज वी नो यू, एंड आई कॉल यू वॉकिंग विकीपीडिया, है ना। तो मैं इनको वॉकिंग विकीपीडिया बुलाता हूँ, क्योंकि चलती फिरती लाइब्रेरी है ऑफ कॉरपोरेट जो डेवलपमेंट्स होते हैं, या जो कॉरपोरेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, या जो कंसल्टिंग वर्ल्ड के जो जो भी डेवलपमेंट्स हैं, वो इनके पास अवेलेबल होता है। सो आई थिंक पॉसिबली यू वुड एपी, अगर हम लोगों को ये समझना चाहेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि भाई आप टिपिकली दिन में करते क्या हो। एंड वही है शायद आप लगातार वीक वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ आप शायद करते हो। तो व्हाट इज योर टिपिकल डे लाइक, व्हेन डू यू स्टार्ट योर डे? दिन खत्म तो कब होता है, खत्म होता भी है कि नहीं होता है? क्योंकि लोगों को ये भी डर होता है कि भाई कितने घंटे काम होता है। कहीं 90 घंटे की वीक की भी बात हो रही है, बट मुझे लगता है कंसल्टेंट शायद 900 घंटे काम करते हैं शायद वीक में। सो हाउ डज द डे स्टार्ट, और ये डे खत्म होता है, एंड व्हाट जो एक्टिविटीज आप करते हो, व्हाट आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज? सो मतलब अब करियर प्रोग्रेशन के हिसाब से बताऊंगा कि करेक्ट। एंट्री लेवल के अगर जानना है, सबसे इंटरेस्टिंग बात इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ये है कि भाई आपका रोज दिन अलग होता है। आप रोज कोई ना कोई इंडस्ट्री पढ़ रहे होते हो,
रोज कोई नया ही प्रॉब्लम लेके आते हैं। सवेरे आप सोच के आओगे कि मैं कोई क्लाइंट को प्रेजेंटेशन बना के दूंगा, और पता चलता दूसरा क्लाइंट फोन करता है, आज मेरा इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे में मीटिंग है, प्रेजेंटेशन देना है। सो डे प्लान एज सच नहीं कर पाते हो, बट मतलब जनरल डे रहेगा जहाँ पे आप आपका कॉर्पोरेट अपडेट्स लेना चाहोगे कि भाई कौन सा डील चल रही है, कहाँ चल रहा है, क्या ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, न्यूज़ फ्लो कहाँ चल रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लो कहाँ चल रहा है, एफडीआई ट्रैक होते रहता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा डील हो रही है। तो आई पर्सनली कीप अ ट्रैक ऑफ फ्यू सिलेक्ट इंडस्ट्रीज कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। वही 80-20 वाला रूल है, हर चीज़ तो देख नहीं सकते। करेक्ट। तो जो मेजर इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोटिव हो गई, फार्मा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट्स कहाँ फ्लो हो रहे हैं, उसका एक ट्रैक रखना है। तो वो आसान भी हो जाता है जब आप कोई क्लाइंट से मिलते हो, तो एक बात करने के लिए टॉपिक भी रहता है कि भाई फलाने इंडस्ट्री में ये इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर आप थोड़ा और उसमें समझना चाहते हो कि ये ट्रांजैक्शन क्या था, किसने किया, क्यों किया। अगर लिस्टेड कंपनी है तो आसान रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल रहती है। तो बीएससी फाइलिंग्स हो गए, एनएससी फाइलिंग्स हो गए, उसमें काफ़ी अपडेट्स आते रहते हैं। आजकल स्क्रीनर पे इजीली मिल जाता है कि कॉर्पोरेट एक्शन में क्या चल रहा है, मर्जर्स एक्विजिशन का उसमें मिल जाता है। तो वो सवेरे 2-3 घंटा तो वही इसमें ही जाता है कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या है। और फिर उसी से चालू होता है कि भाई आज देख लो आप कोई कंपनी जिसने कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसमें लिखा रहेगा कि ये वाली कंपनी देख रही है, मतलब कोई फार्मा कंपनी बोलेगी कि हमको यूरोप में एक्सपांड करना है, तो फिर अपना चालू होता है कि भाई चलो अब फलानी कंपनी ने बोला है कि यूरोप में एक्विजिशन करना है, तो फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं कि यूरोप में क्या चीज़ देख रहा है, क्यों देख रहा है। फिर उस कंपनी के बारे में और पढ़ोगे तो पता चलेगा अच्छा ये सीडीएमओ देख रहा है, जैसे आजकल सीडीएमओ काफी हॉट हो रखा है। तो सीडीएमओ फिर यूरोप में पढ़ो आप कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पुराने ट्रांजैक्शन क्या हुए, पिछले 6 महीने में कौन से ट्रांजैक्शन हुए, किसने किए। अगर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक है और आप यू आर फ्री टू राइट ईमेल टू देम आस्किंग कि भाई आपके पास कुछ है क्या, इंडिया से आप कभी काम किया है क्या। इंडिया में भी अगर टॉप 10 इंडियन कंपनीज देखोगे तो काफ़ी कैश रिच कंपनीज है इंडिया में, फार्मा में या कोई भी सेक्टर में। तो टॉप 5 टॉप 6 इंडिया की भी कंपनीज तो वेल नोन है, एक्विजिटिव है। तो उसके लिए फिर आप देख ढूंढना चाहोगे कि क्या हो रहा है, और फिर वहां से अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप यहाँ के कंपनी के प्रमोटर्स को या मैनेजमेंट को, आजकल लिंक्डइन इजी सोर्स है, वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट डेवलपमेंट या हेड ऑफ स्ट्रेटेजी या कॉर्पोरेट एमएनए कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आप उसको रीच आउट करते हो, बोलते हो कि भाई आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में लिखा था कि आप ये कंट्री में या इस जियोग्राफी में कुछ देख रहे हो, हमारे पास आपके लिए कुछ है, तो लेट्स सेट अप अ कॉल। वहाँ से फिर एक इंटरेक्शन चालू होता है। बट अब ज़रूरी नहीं है, अगेन अगर जॉब के साइड से देखोगे तो ज़रूरी नहीं है आप एनालिस्ट लेवल पे ज्वाइन करते हो तो आप बोलोगे कि नहीं मैं जाके वर्ल्ड लीडर के लिए डील ही कर दूँ। तो डील शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी और एन फोकस एरिया। अंडरस्टैंडिंग व्हाई अ डील इज हैपनिंग, क्या कॉन्टूर्स है, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, डील ट्रांजैक्शन क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, उसके मल्टीपल्स किस टाइप से आए थे, उसको डील का इवैल्यूएशन कैसे किया गया था। अगर वो समझ में आता है तो फिर वो रेप्लिकेट किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन करना इजी होगा शायद। आई थिंक इसमें पढ़ना एक बहुत जरूरी है, राइट। पार्ट है। तो जैसे ही अगर जिज्ञासु तो थे ही, तो वो एक अगर आप में एलिमेंट है, खोजी कीड़ा अगर आप में तो है, बस दिन भर आप फिर तो बस पढ़ते ही रहना है आपको। कोई ना कोई कंट्री में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तो और इसमें डिटेल ओरिएंटेड भी, थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड होने हाँ, मतलब फिर आप थोड़ा सा वो बायर के एंगल से भी सोचो। आप रैंडमली पहुंच जाओगे कि नहीं मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, तो भाई क्या है, क्यों है, वो क्यों देखना चाहेंगे। अगर तो आप वैसे एट द एंड ऑफ डे पैसे इन्वॉल्व है, और थोड़े से नहीं, बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है। तो आप भी थोड़ा ठीक से अप्रोच करना चाहोगे, और एट द एंड ऑफ डे आप जिस भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो उसका भी ब्रांड है, आप कुछ भी जाके कहीं पे भी नहीं बोल सकते। सेंसिटिव मटेरियल है, आप किसी को ऐसा मतलब बोलोगे कि आपकी कंपनी बेचना है या आपकी कंपनी खरीदना है, तो उसको बोलने का तरीका है। तो वो सब एक स्किल है, सॉफ्टवेयर स्किल, जो करते करते ही आता है, धीरे धीरे पॉलिश होता है। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स को जैसे हमें बताना हो कि भाई ये सारी टूल्स हैं या वेबसाइट्स हैं या स्क्रीनर्स हैं,
जैसे कि बीएससी फाइलिंग्स है, स्क्रीनर्स है, तो वो कौन से होंगे जो उनको रेगुलर पढ़ना चाहिए? बिकॉज अभी स्टूडेंट है और वो कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो अभी उसके पास सपोज प्रोबब्ली उसके पास 2-3 साल शायद है या 1 साल तो कम से कम है। एंड वो कौन से टूल्स हैं या जो स्क्रीनर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो उसको रेगुलरली स्कैन करना चाहिए जस्ट टू कीप हिम अपडेटेड, अगर घंटे 2 घंटे उसको स्पेंड करना है उस पर? तो अगर स्ट्रक्चर्ड वे में देखना है तो सबसे पहले तो अपने एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप करना चाहिए कि मतलब आप हर चीज तो नहीं कर सकते, तो 1 या 2 इंडस्ट्री में आपने सब कुछ पता होना चाहिए एटलीस्ट। करेक्ट। फिर बाकी चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहा तो चलेगा, बट 1-2 चीजों में तो आपको सब डिटेल पता होना चाहिए कि सेक्टरल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हाँ, जेनरिक में तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट अगर आप 1-2 इंडस्ट्री लेते हो और इजी से शुरुआत करते हैं, ना कि फार्मा या केमिकल हो गया, केमिकल या ऑयल एंड गैस भी शायद, हाँ, ऑयल एंड गैस भी हो गया, तो जिसमें एक जनरल है कि भाई चीजें बदलती नहीं, जैसे फूड हो गया फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल इंडस्ट्री है। या आप कोई मेटल ले लो, अब उसमें प्रोसेस रोज रोज तो चेंज होते नहीं। करेक्ट। तो कोई भी एक सिंपल इंडस्ट्री ले लो और उसके अंदर में आप मैप कर लो कि टॉप 10 कंपनी कौन है इंडिया में, बोलो ग्लोबली बोलो, मतलब ज्योग्राफी वाइज, और उसमें फिर आप गूगल अलर्ट्स लगा के रख लो, या आप लिस्टेड कंपनी है तो स्क्रीनर या उसके जैसे जितने भी है, तिजोरी फाइनेंस है या बाकी जो भी आप यूज करते हो, उसमें आप अपने अलर्ट्स लगा के रख लो, तो कंपनी अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो अलर्ट्स में आपको जो भी मार्केट लीडर का आते रहेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है किस तरीके से, तो उस तरीके से आप कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, और फिर एक नॉलेज बैंक अपना डेवलप होते जाएगा कि उस कंपनी का या उस सेक्टर में क्या एक्टिविटी चल रही है।